अभी हाल ही में सीडीएस बिपिन रावत का जो हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था, जिसकी वजह से अब लोगों के मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है कि बताइए कि एयरक्राफ्ट क्रैश क्यों होते हैं। तो चलिए आज हम इसी बात पर चर्चा करते हैं और इसके लिए एक मॉडल है जिसको हम कहते हैं स्विस चीज़ मॉडल। स्विस चीज़ मॉडल से समझते हैं कि एयरक्राफ्ट में क्रैश क्यों होते हैं। देखिए, कोई भी एयरक्राफ्ट जब होता है उसमें जो क्रैश होता है उसके लिए बहुत सारे पक्ष जिम्मेदार होते हैं, जिसमें से टेक्निकल प्रॉब्लम से लेकर के जो पायलट होता है उसका भी एरर इसमें काउंट किया जाता है। इसमें हम देखते हैं कि अभी हाल ही में जितने भी वर्ल्ड में क्रैश हुए हैं उसमें 8% उड़ान भरते वक्त क्रैश होते हैं, 13% टेक ऑफ करते वक्त होते हैं, 17% जो विमान होता है जब तेज गति से आसमान में उड़ता है उस वक्त क्रैश होते हैं, 38% क्या होता है जब लैंड करता है ज़मीन पे आते वक्त जो एयरक्राफ्ट होते हैं तब क्रैश होते हैं, और 24% क्या होता है जब आसमान में एकदम स्ट्रेट होकर के कोई एयरक्राफ्ट आता है उसकी वजह से क्रैश होते हैं। तो कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं यहाँ पे जो ज़्यादा चांसेस है क्रैश होने के वो 38% है जब आप लैंडिंग करते हैं तब। इसके साथ ही साथ हम इस पर भी ध्यान दे सकते हैं कि विमान के हादसे की बड़ी वजह क्या है। 50% पायलट का एरर होता है, 20% मैकेनिकल फेल्योर होता है, 10% खराब मौसम होता है, 10% आसमानी बिजली जब गिर जाता है या विस्फोट हो जाता है तब होता है, और 10% मानवीय वजहों से भी पायलट या एयरक्राफ्ट में जो एरर होता है वो होता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एक विमान को सही ढंग से सुरक्षित ढंग से चलाने के लिए क्या क्या वजहें हैं जो जिम्मेदार है किसी भी एयरक्राफ्ट को क्रैश करने के लिए। तो हो सकता है इनमें से कोई एरर रहा होगा जिसकी वजह से सीडीएस बिपिन रावत का जो एयरक्राफ्ट है MI-17 क्रैश हो गया होगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि एयरप्लेन क्यों क्रैश होते हैं।